हेलो दोस्तों, पुस्तक का नाम है सोचिए और अमीर बनिए। इस पुस्तक का लेसन चल रहा है नियोजित संगठन और नियोजित संगठन का भाग नंबर 6वां। हेडिंग स्वयं की सूची बनाएं 28 प्रश्न जिनका आपको जवाब देना चाहिए। व्यक्तिगत सेवाओं के प्रभावी विपणन में वार्षिक आत्मविश्लेषण आवश्यक है, जैसे कि बिक्री में वार्षिक सूची है। इसके अलावा वार्षिक विश्लेषण को गलतियों में कमी और गुणों में वृद्धि का खुलासा करना चाहिए। जीवन में इंसान आगे बढ़ता है, खड़ा रहता है या पीछे चला जाता है। किसी का भी उद्देश्य जाहिर है, आगे बढ़ना ही होना चाहिए। वार्षिक आत्मविश्लेषण खुलासा करेंगे कि उन्नति हुई है या नहीं, और यदि हाँ तो कितनी। यदि किसी ने पीछे की तरफ कोई कदम उठाया है तो इसका भी खुलासा यह करेगा। व्यक्तिगत सेवाओं के प्रभावी विपणन के लिए आपका आगे बढ़ना आवश्यक है, भले ही प्रगति धीमी हो। आपका वार्षिक आत्मविश्लेषण प्रत्येक वर्ष के अंत में किया जाना चाहिए, ताकि आप अपने नए साल के संकल्पों में किए जाने वाले उन सुधारों को शामिल कर सकें जो विश्लेषण इंगित करता है। यह सूची लें, अपने आप से निम्नलिखित प्रश्न पूछते हुए और अपने जवाबों को जांच किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता से करवाते हुए जो अपनी सटीकता के अनुसार आपको खुद को जवाबों के बारे में धोखा देने की अनुमति न दे। हेडिंग व्यक्तिगत सूची के लिए आत्मविश्लेषण प्रश्नावली। नंबर 1, क्या मैंने इस साल के लिए अपने उद्देश्य के रूप में स्थापित लक्ष्य प्राप्त कर लिया है? आपको अपने जीवन के प्रमुख उद्देश्य के एक भाग के रूप में प्राप्त किए जाने वाले निश्चित वार्षिक उद्देश्य के साथ काम करना चाहिए। दूसरा नंबर, क्या मैंने वह सर्वोत्तम संभव गुणवत्ता की सेवा प्रदान की है जिसके लिए मैं सक्षम था, या इस सेवा के किसी भी हिस्से में सुधार किया है? तीसरा नंबर, क्या मैंने वह सबसे बड़ी संभव मात्रा में सेवा प्रदान की है जिसे देने में मैं सक्षम था? चौथा नंबर, क्या मेरे आचरण की भावना हर समय सामंजस्यपूर्ण और सहयोग वाली रही है? पाँचवा नंबर, क्या मैंने अपनी विलंब की आदत को अपनी दक्षता में कमी करने की अनुमति दी है? यदि हाँ तो किस हद तक? छठवां नंबर, क्या मैंने अपने व्यक्तिगत सुधार किया है? यदि हाँ तो किन तरीकों से? सातवां नंबर, क्या मैं अपनी योजनाओं को अंत तक सफलतापूर्वक पूरा करने में दृढ़ रहा हूँ? आठवां नंबर, क्या मैं सभी अवसरों पर तुरंत और निश्चित रूप से फैसले पर पहुँचा हूँ? नौवां नंबर, क्या मैंने अपनी दक्षता में कमी करने के लिए 6 बुनियादी डरों में से किसी एक या अधिक को अनुमति दी है? 10वां नंबर, क्या मैं या तो अति सावधान या फिर कम सावधान रहा हूँ? 11 नंबर, काम में मेरे सहयोगियों के साथ मेरे रिश्ते सुखद रहे हैं या दुखद रहे हैं? यदि यह दुखद हुआ है तो क्या गलती आंशिक रूप से या पूरी तरह से मेरी रही है? 12वां नंबर, मैंने प्रयासों में एकाग्रता की कमी के कारण अपनी किसी ऊर्जा का अपव्यय किया है? 13वां नंबर, क्या मैं सभी विषयों के संबंध में खुले दिमाग वाला और सहिष्णु रहा हूँ? 14वां नंबर, मैंने सेवा प्रदान करने की अपनी क्षमता में किस तरह से सुधार किया है? 15वां नंबर, क्या मैं अपनी आदतों में से किसी में असंयमी रहा हूँ? 16वां नंबर, क्या मैंने या तो खुले तौर पर या चुपके से अहंकार के किसी भी रूप को व्यक्त किया है? 17वां नंबर, क्या अपने सहयोगियों की ओर मेरा आचरण ऐसा रहा है जिसने उन लोगों को मेरा सम्मान करने के लिए प्रेरित किया है? 18वां नंबर, क्या मेरी राय और निर्णय अटकलबाजी पर आधारित रहे हैं या विश्लेषण और विचारों की सटीकता पर आधारित रहे हैं? 19वां नंबर, क्या मैंने अपने खर्चे और अपनी आय का बजट बनाने की आदत का पालन किया है, और क्या मैं इन बजटों में सतर्क रहा हूँ? 20वां नंबर, मैंने कितना समय लाभहीन प्रयास करने के लिए समर्पित किया है जिनका इस्तेमाल मैं बेहतर लाभ के लिए कर सकता था? 21वां नंबर, मैं अपने समय का फिर से बजट कैसे बना सकता हूँ?
और अपनी आदतों को बदल सकता हूँ ताकि आने वाले वर्ष के दौरान और अधिक दक्ष हो सकूँ। 22वां नंबर, क्या मैं अपने किसी भी आचरण का दोषी हूँ जिसे मेरे विवेक ने स्वीकार नहीं किया था? 23वां नंबर, किन तरीकों से मैंने उससे भी अधिक और बेहतर सेवा प्रदान की है जितने के लिए मुझे भुगतान किया गया था? 24वां नंबर, क्या मैं किसी तरह से किसी के प्रति अनुचित रहा हूँ? यदि हाँ, तो किस तरह? 25वां नंबर, यदि मैं इस वर्ष के लिए अपनी ही सेवाओं का खरीदार होता तो क्या मैं अपनी खरीद से संतुष्ट होता? 26वां नंबर, क्या मैं सही व्यवसाय में हूँ? यदि नहीं तो क्यों नहीं? 27वां नंबर, क्या मेरी सेवाओं के खरीदार मेरी प्रदान करते हैं, सेवा से संतुष्ट रहे हैं? यदि नहीं तो क्यों नहीं? 28वां नंबर, सफलता के मौलिक सिद्धांतों पर मेरी वर्तमान रेटिंग क्या है? इस रेटिंग को स्पष्ट और सही रूप से बनाएं और इसकी किसी ऐसे व्यक्ति से जांच करवाएं जो इसकी सही जांच करने के लिए पर्याप्त साहसी हो। इस अध्याय के माध्यम से दी गई जानकारी को पढ़ने और आत्मसात करने के बाद अब आप अपनी व्यक्तिगत सेवाओं के विपणन के लिए एक व्यावहारिक योजना बनाने के लिए तैयार हैं। इस अध्याय में नेतृत्व की प्रमुख विशेषताओं सहित व्यक्तिगत सेवाओं की बिक्री की योजना बनाने में आवश्यक हर सिद्धांत का एक पर्याप्त विवरण मिल जाएगा। नेतृत्व में विफलता का सबसे सामान्य कारण, नेतृत्व के लिए अवसर के क्षेत्र का वर्णन। जीवन के सभी क्षेत्रों में विफलता का मुख्य कारण और महत्वपूर्ण सवाल जो आत्मविश्लेषण में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस सटीक जानकारी की इस आवश्यक और विस्तृत प्रस्तुति को शामिल किया गया है क्योंकि इसकी ज़रूरत उन सभी लोगों को होगी जिन्हें व्यक्तिगत सेवाओं के विपणन के द्वारा धन का संचय शुरू करना ही होगा। वे लोग जिन्होंने अपनी किस्मत को खो दिया है और वे जो पैसा कमाने की शुरुआत ही कर रहे हैं, उनके पास धन के बदले में पेश करने के लिए व्यक्तिगत सेवाओं के अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए यह आवश्यक है कि उनके पास सबसे अच्छे लाभ के लिए बाजार सेवाओं के लिए आवश्यक व्यावहारिक जानकारी उपलब्ध हो। इस अध्याय में निहित जानकारी उन सभी के लिए महान मूल्य की होगी जो किसी भी क्षेत्र में नेतृत्व पाने की ख्वाहिश रखते हैं। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होगा जो व्यापार या औद्योगिक अधिकारी के रूप में अपनी सेवाओं को बेचने का लक्ष्य रखते हैं। यहाँ दी गई जानकारी को समझना और पूरी तरह आत्मसात करना आपको अपनी सेवाओं के विपणन में सहायक होगा और यह लोगों को पहचानने के लिए विश्लेषणात्मक और सक्षम बनने में भी सहायक होगा। यह जानकारी कर्मचारी, निर्देशकों, रोजगार प्रबंधकों और कर्मचारियों के चयन करने वाले और संगठनों के रखरखाव वाले अन्य अधिकारियों के लिए अमूल्य होगी। यदि आपको इस बयान पर शक है तो 28 आत्मविश्लेषण के सवालों का लिखित में जवाब देकर इसकी सुदृढ़ता का परीक्षण करें। भले ही आप बयान की सुदृढ़ता पर शक नहीं करते हैं, पर दिलचस्प और लाभदायक दोनों ही हो सकता है। अब हेडिंग है, धन जमा करने के अवसरों को कोई व्यक्ति कहाँ और कैसे खोज सकता है। इस हेडिंग को हम अपने संगठित नियोजन के 7वें भाग में प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।